आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़, एक सकारात्मक सोच आपकी, आवाज़ हमारी। जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़। आज रिजवान बेटरीवाला साहब ने बुलाई पत्रकार परिषद, जिसमें इन्होंने घरकुल योजना भ्रष्टाचार मामले में खुलासा करने के लिए अपनी केस इस वक्त किस जगह पर स्टैंड है, इस मामले को सामने रखा। पत्रकार परिषद खत्म होते ही रिजवान बेटरीवाला साहब के ऑफिस पर कुछ औरतें मोर्चा लेकर आई। औरतों का ताल्लुक हज़ारखोरी पहली गली से था, जिनका समस्या उनके घरों में गटर का गंदा पानी भर जाने की वजह से वो परेशान थे। रिजवान बेटरीवाला साहब ने इनकी सारी बातों को सुना और तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर गोसावी साहब को व्हाट्सएप पर इनके घरों की गंदगी और गटरों की फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड करी। कमिश्नर गोसावी ने फौरन मामले को सुनवाई करते हुए मोर्चे को कारपोरेशन बुलाया। मोर्चा कारपोरेशन पहुंचा। कमिश्नर गोसावी साहब ने सारी बातों को सुना, समझा और तुरंत ही अधिकारियों को फ़ोन पर आगाह करते हुए कल के दिन निरीक्षण करने के लिए ताकीद दी और जल्द से जल्द मामले को ख़त्म करने की और उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म करने का आश्वासन दिया। देशमत न्यूज़ की टीम ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन तक मोर्चे का कैमरे की नज़र से बोलिए। मैं मोहम्मद रिजवान बेटरीवाला मालेगांव आवामी पार्टी की तरफ से आप मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो शहर के लिए बहुत अहम मुद्दा है। शहर में हमारे बचपन से हम बदउनवानी, भ्रष्टाचारी सुनते आ रहे हैं लीडरों के मुंह से, लेकिन कोई उस पर अमली काम नहीं करता। आप तमाम मीडिया को, शहरियान को बखूबी मालूम है कि रिजवान बेटरीवाला अव्वल दिन से घरकुल योजना को लेकर के जो बदउनवानी हुई है उसे हमेशा हम अपने हिसाब से उठाते रहे हैं। काफी दफे बहुत सारी डिटेल्स आपको बता चुका हूं, इस ताल्लुक से शहरियान भी जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाह रहा हूं जो घरकुल के अंदर 22 करोड़ 48 लाख रुपया माननीय कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, कारपोरेशन के तकरीबन 8 से 10 ऑफिसर जो इस भ्रष्टाचारी में मुलविस है, जो ठेकेदार को 22 करोड़ 48 लाख रुपया दे करके यहां से भगा दिया गया। मालेगांव घरकुल योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियां बननी थी। गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों का खेलकूद का गार्डन, तमाम सुविधाएं के साथ, हद तक कि जब आप झोपड़पट्टी धारक को उठा के वहां शिफ्ट करोगे तो वहां पे उन झोपड़पट्टी वालों को जाने के लिए महानगर पालिका उन लोगों को वाटर पंप, लाइट, पंखा अपनी तरफ से लगा के दे। बहरहाल आज घरकुल की क्या हालत है वो आप लोगों के सामने है। हमने बारहा माननीय कमिश्नर जी को, पुलिस इंतजामिया को निवेदन दिया। हमने ऊपर तक यहां किला पुलिस स्टेशन में उसकी FIR करवाई।
उसी एफआईआर की कॉपी को हमने महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक तक पहुंचाई। वही कंप्लेन सर हमने भारत सरकार, सदर जमहूरिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ईडी, सीबीआई, अमित शाह, हमने सबको मालूमात दी कि मालेगांव शहर में जो सरकार ने 458 करोड़ रुपया भेजा था 21,000 कॉलोनियों के लिए, इन लोगों ने उसमें तकरीबन 150 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। और आज पेपर पे साबित हो गया। इसमें माननीय कमिश्नर आर्बिट्रेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में, कि कभी भी कुछ भी मसला हो तो इस मसले का हल कमिश्नर साहब को निकालना है। लेकिन कमिश्नर साहब भी इसके अंदर अनदेखी कर रहे हैं, इन तमाम चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप मीडिया के जरिए आवाम तक बताना चाहूंगा कि मालेगांव शहर में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के संजय रावत जी जो मालेगांव आए थे, हमने ये निवेदन उन्हें भी दिया था और उन्होंने इस निवेदन के ऊपर कॉमन लेटर लगा करके श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक को दिया कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है, इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना चाहिए। हमने जो लेटर महाराष्ट्र सरकार को दिया था, भारत सरकार को जो दिया था, यह गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ को हुक्मनामा जारी किया गया कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है और तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और जो लोग दोषी हैं उन लोगों को फौरी सजा दी जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के ताल्लुक से लिखा गया कि अगर जो ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप हमसे रास्ता कायम करिए, हम दोबारा आपका इस मुद्दे पे इंक्वायरी बिठाएंगे। अब मालेगांव शहर की आवाम परेशान है कि क्या होगा। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब जिनको अल्लाह ने दूसरी टर्म में एमएलए बनाया है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इतना सारी बदगुमानी सामने भ्रष्टाचारी पेपर पे, उनके पेपर पे है। मैं आप मीडिया वालों को बता दूं कि एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये लोग मेरे खिलाफ एफआईआर कर सकते, मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकते, अगर जो मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं तो ये टोटल सारी बातें ये उनके पेपर में से निकाली हुई हमारे निवेदन पे हमने ये साबित किया है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। इनके पेपर में से ये महानगर पालिका का जो एग्रीमेंट है, पंडे नामी शख्स जो ठेकेदार था 11,000 कॉलोनी का, और 11,000 कॉलोनी नहीं है सर, वो 21,684 कॉलोनी है, उसमें भी आवाम की आंख में धूल झोंकी गई है। तो अब सोचने की बात यह है कि मौजूदा आमदार साहब सड़क गटर के फंड के पीछे परेशान है। क्या आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप इन्हें हथकड़ी नहीं लगवा सकते? आप ओहदे पे हो, इख्तियार में बैठे हो, आप इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हो। इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, इस पे मुंह क्यों नहीं खुलता? शहरियान का और रिजवान बैटरी वाले का यह सवाल है। क्या हमारे मौजूदा एमएलए साहब मोमरा कांड का इंतजार कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग मोमरा में गिरी थी 266 लोग मौत के मुंह में चले गए थे, यहां जब हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे तब आप सड़कों पे आओगे क्या? यह शहरियान का सवाल है।
हमारे साबिक एमएलए साहब बड़ी जोर और शोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, 2 क्लास ज्यादा पढ़ लिए है, हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि उनको खुद को भी नहीं समझता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, मालेगांव शहर के अंडरग्राउंड डेनिस गटर को लेकर के जो 500 करोड़ रुपए का फंड है, सारे भूखे भेड़िए उस फंड के ऊपर अपनी वॉचिंग रखे हुए हैं, मुझे कितना मिले, मुझे कितना मिले। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, टेंडर निकला नहीं है। हमारे माननीय एमएलए साहब 100 करोड़ की बदनवानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ईडी जाऊंगा, सरकार तक जाऊंगा। अबे भैया, ये तो ईडी अभी इनके ऊपर बैठने वाली है, यहां पेपर पे पैसा गायब और गायब होगा, यहां तो सबूत है। क्या घरकुल पे आपकी आवाज नहीं निकलती है? मैं आप मीडिया वालों के जरिए पूछना चाहता हूं, माजी एमएलए साहब, आप और आपके घर वाले इसमें शामिल तो नहीं है? शक है? क्यों नहीं आवाज उठ रही है आप लोगों की? ये दोनों के दोनों विद्वान शहर को बेवकूफ बना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं घर पट्टी को लेकर के आप ही लोगों के जरिए रिपोर्ट आ रही है कि 10% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो क्या माजी एमएलए साहब, आपको मालूम नहीं है कि उसका ठेकेदार कौन है? और इलीगल तरीके से घर पट्टी आई है, शहर के मौजूदा एमएलए को नहीं मालूम है क्या कि ये इलीगल तरीके से घर पट्टी बांटी गई है? इसमें कमिश्नर चोर है, शहर का एमएलए चोर है, शहर का माजी एमएलए चोर है, आप सब चोर हो, तुम जिम्मेदार। क्यों इलीगल तरीके से घर पट्टी बांटी गई है? किसने बढ़ाई ये बिल और कौन है ठेकेदार इसका? ईडी के पास जाने वाले, मेरा आपसे सवाल है, मालेगांव वालों को तो निपट ले, फिर जाना ईडी से बात करने के लिए। हम आप मीडिया के जरिए आवाम से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को घर पट्टी, नई घर पट्टी आप तक आई है, जितनी भी बढ़ के आई है, वो घर पट्टी और आपकी पुरानी घर पट्टी, 1.5 साल की घर पट्टी, एक एक जेरॉक्स लेके हमारे पास आइए। 1 से 1.5 महीने में इंशाअल्लाह आपकी जो पुरानी घर पट्टी थी वही घर पट्टी आएंगी और ठेकेदार जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। दूसरी बात, जगह जगह पे कुरान की आयतें पढ़ के टिकम मारना, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताऊंगा कि कारपोरेशन कितना % एक ठेके का ले रही है और लीडर कितना ले रहा है, और 10 लाख रुपए का काम सिर्फ 7 लाख रुपए में कैसे ठेकेदार करता है, 3 लाख इस तरह चोरी कैसे करता है, इंशाअल्लाह मैं आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि किस तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है और बिस्मिल्लाह करके टिकम मारा जा रहा है। जैसे ही ये बिस्मिल्लाह पड़े समझ जाना कि इनके बंडल खड़े हो गए। कल के एक प्रोग्राम में तुमने टिकम, हाँ मैं मारा ना सर, मैं टिकम मारा, मेरी जिंदगी का पहला टिकम था और मैं ये सोच के टिकम मारा कि इन बदनवाने के ऊपर मैं टिकम मार रहा हूं, मैं इस्तेदे में नहीं मारा था। और इंशाअल्लाह अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शहर के आवाम का पैसा, जनता का पैसा, बैतुल माल का पैसा जो लूट रहे हैं और आवाम की पीठ छुड़ा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ये सब जो लेटर आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कहां से आए हो आप जवाब, तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? अभी तक की कोई खुलासा सामने नहीं आया है, क्या मामला होने वाला है? सर इसमें 2 अहम लेटर हैं, आप देख सकते हैं। जो भारत सरकार ने
इन्हें ऑर्डर किया है कि इसकी जांच हो। इसे आप मजाक में तो नहीं ले सकते, ये मेरा लेटर नहीं है, भारत सरकार का लेटर है। भारत सरकार कह रही है कि इस पर तुरंत इंक्वायरी हो। अगर ये इस पर इंक्वायरी नहीं होती है तो रिजवान बैटरीवाला कभी भी घरकुल योजना को लेकर के खामोश नहीं बैठा है। हम 1 महीने का इंतजार करेंगे। हम माननीय कमिश्नर से कल मुलाकात करेंगे या आज ही मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेहरबानी करके इसकी जांच करके और इसकी कार्रवाई बैठा दीजिए। ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा कमिश्नर साहब भी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। और कल परसों जो माजी आमदार साहब ने उनके ऊपर 2018 का जो केस बताया, वो केस की कॉपी इनके पास उनके आने से पहले थी, इनके आने से पहले थी। आज तुम्हें क्या गरज पड़ी बताने की कि 2018 में इसके ऊपर फला फला केस हुआ है? तब तो आप ही ने लाए ना दूल्हा दूल्हा करके। आईएएस ऑफिसर आना था, आईपीएस ऑफिसर आना था, रास्ते में कहां गायब हो गया? आते आते तुम्होंने गायब करवाए उसे, जब ये तुम्हारा दोस्त था, ऑर्डर वाला तुम्हारा दोस्त था, आज दुश्मन हो गए। तो मैंने आपको जो बताया, ये इनकी सारी नजर कारपोरेशन के खजाने को लूटना, सरकार का जो पैसा आ रहा है उसे लूटना, आवाम के पैसे को लूटना, इसके अलावा इनकी कोई नियत नहीं है। हम अगर जो 1 महीने के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। जब सरकार ने कह दी है कि इंक्वायरी की जाए, नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में खींचेंगे। हम शहरियान से अपील करना चाहेंगे। तो आदेश दिया इंक्वायरी का महाराष्ट्र सरकार को, मुख्य सचिव को दिया है सर। महाराष्ट्र का बाप। रिजवान भाई, आप जो मुख्तलिफ जो है अवामी मौजूदात को लाते हैं, उसमें अक्सर बदगुमानियों को भी आप जो सामने लाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक क्या जो है मंजरनामे से उजड़ हो जाते हैं, फिर अचानक जब 2-3 महीने के बाद आते हैं एक नया मौजूद लेकर, आपको कोई भी मौजूद कोई भी टॉपिक पाया तकमील तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता, क्या वजह? सर मिसाल के तौर पे मेरा एक काम बताइए जो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, ऐसे नाम लेके बोलिए फिर बात। एक सर एक बोलिए ना आप, सर शहीदों की यादगार छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप बदगुमानी पे बात कर रहे हैं उस पर सर प्लीज एक आपके जहन में जो है बात भी लेकर के चले थे, लेकिन फिर अचानक से उसको भी आपने जो है खत्म कर दिया। क्या खत्म? सर स्कूल का मामला हो, प्राइवेट स्कूल की फीस का मामला हो, आप इसके बारे में भी कई, पहले मैं उनका जवाब दे दूं तो उन्हीं की बात आगे जी जी पूछ लीजिए। स्कूल पूछो आप जब किसी एक का नाम बताइए। जैसे मैं उनका जवाब दे दूं तो और आप सब पूछिए। सर आपने मुकुंदवाड़ी का पूछा, मुकुंदवाड़ी में मैं कहाँ खामोश हूं? आपको याद होना चाहिए कि मालेगांव शहर की पूरी फौज फाटा, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा महानगर पालिका वहां पहुंच गया था उनको तोड़ने के लिए, और वहां के हमारे माजी आमदार साहब चिल्ला रहे थे कि इनको कीड़े मकोड़े की तरह वहां दो और उठा दो, फेंक दो। तो आज ये लोग जो वहां बैठे हैं ना, वो रिजवान बैटरी वाले की वजह से बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बदगुमानी भई है, पहले इसकी जांच हो जाए फिर उन्हें वहां भेजा जाए। तो ये रुके तो मेरी वजह से रुके सर। अब मैं उनके लिए तो वहां ताजमहल बनाने वाला नहीं है, तो बात आधी अधूरी रह गई। सर आप स्कूल का पूछ रहे थे, कौन से स्कूल में ऐसा हुआ है कि जहां किसी गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती भई हो और आवामी पार्टी का एक कॉल जाने पे काम ना हुआ हो, और हमारे बोलने पे स्कॉलरशिप की फीस वापस की गई सर, हमारे बोलने पे स्कूल की फीसें हमने कम करवाई। एक नहीं, मालेगांव शहर के 50 स्कूल गिरा दूंगा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो अभी भी वैसी अंधी धुंधी, बल्कि पहले जो जाता फीस नहीं। तो सर मैं कौन हूं? मैं कारपोरेटर हूं, मैं नगर, सुनिए ना सर सुनिए ना, मैं कारपोरेटर हूं, मैं एमएलए हूं, मैं मेयर हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी हूं, मैं गठ नेता हूं, मैं क्या हूं? मैं एक आम आदमी हूं सर। मैं आवाज उठाता हूं, आपका काम है कि यही सवाल आप इस शहर के मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए और अपने आप को कानून साफ लीडर बोलना। सुनिए ना सर, काम बताइए, नाम लेके क्या मैंने कौन सा काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचा,
तो आपने इस स्कूल का भी उठाया है, तो स्कूल में तो पहले से और ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जाती है। जेटी स्कूल, एक मिसाल, जेटी स्कूल हमने आपके मोहल्ले के 7 लोगों का एडमिशन करवाया और जो कायदे से जो फीस है वही भर के। मालेगांव शहर के 55 लोगों का उस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया, 1 रुपया भी ऊपर फीस नहीं ली गई है। मालेगांव की ऐसी 50 स्कूलों में बता सकता हूं। मैं छोटा आदमी हूं साहब, जो बोलता हूं मैं वो करता हूं, और उसके लिए तुम्हारे मोहल्ले के लोग बोलेंगे कि आप उनसे मत पूछिए, उन्होंने मेरा एडमिशन जब हम मौजूदा एमएलए के लग गए नहीं हुआ, साबिक एमएलए के लग गए नहीं हुआ, तो रिजवान भाई के बोलने पे हुआ और उतनी फीस देनी पड़ी जितनी आम लोगों ने दिए थे सर। ठीक है, आप लोगों को मालूम है 150 करोड़ रुपया खा गए इमरान आज जो गरीब लोग वहाँ पे हम लोग दुआ देंगे, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। मैं लोगों को वहाँ बच जाऊँ अव्वल दिन से, और मैं बोला तो अतिक्रमण हटा दे, इसका मतलब ये थोड़ी मौत के मुंह में डाल दो लोगों को। 11,000 कॉलोनी बहुत दूर है, तो 1000 कॉलोनी का पहले पीछे जो गटर है ना, पीछे की गटर सीधी करवाओ, सीधी कर दो। हम लोग भी तो हाँ वही मत बोलो, अपनी अपनी बना देंगे, सब अपने अपने बना देंगे, सब करवा दो, सही निकला दो। हाँ वो करिए एक सही है तो नहीं हुआ, और आगे हम लोग को सड़क से कोई तकलीफ नहीं है, नहीं भी बनेंगे तो चलेगा। सड़क बहुत अच्छी है, तो पानी आगे से भी आई है। हाँ तो आगे भी गड्ढा शुरू करो ना, वो क्यों लोगे आगे भी गड्ढा। अच्छा काम कर रहे कि आगे से भी पानी को सब पीछे से देखो मैं वही बोल रहा कि पीछे में पानी आ रहा है, सड़क बना दो या फिर हम लोग को हवा में आगे के गड्ढा करेंगे तो ही हो जाएगा। हम लोग का बहुत आगे जाके आया है, लेकिन मेरे लगता है ये तो सब उन्हें रोटी है डालना। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। खड़े हुए थे पूरी और हम लोग की पूरी और मिली सपोर्ट भी तुमको ही मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरा बोलना क्या है, देखिए इनसे बड़ी आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं। हम 5 साल गाली देते हैं पानी पीने, जब तकलीफ होती है जब गाली देते हैं, लेकिन जब आपका सही वक्त तो सही टाइम फैसला करने का आता है, आप उसमें सही फैसला करें। आज हालांकि मैं आपसे पूछूँ, मेरी गाँव के मासूम बच्चे बच्चियाँ, मेरी बच्ची कीचड़ में गिर के स्कूल जा रही है, हमें चुल्लू और पानी में डूब करना चाहिए। वहीं पे लोग मैयत लेके जा रहे हैं, मेरी बहन, गटरों का इतना पानी सड़क में, उसी के अंदर से आप मट्टी जनाजा लेके जा रहे हो और आप उसी वजू बना के नमाज पढ़ो। उसके लिए तुम्हारा विश्वास बैठने वाला वहाँ गंदे पानी में लौट के बताता कि ये नापाकी है। हाँ ना, तो जब फिरौन आता तभी मूसा आता है ना। आप लोग साथ दीजिए, आपका साथ दे रहे हैं। तुम्हारा ये जुमला बहुत अच्छा है, तुम्हारी सब बातें अच्छी है, लेकिन होता क्या है, आप अगर ये दिल पे ले ली, मैं बहुत बड़ी बात मुझे करूँगा, अपने वार्ड को तकलीफ में हम लोग दिल पे भी लेते हैं, और हम लोग जो मेंबर लोग आते तो खींच के पीछे भी ले जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो लोग है ना सिर्फ वक्तिया तौर पर डायलॉग सुना देते बस। हाँ बोलते हैं, तुम लोग के वास्ते लड़ूँ अभी। फारूक को ऐसे को भी हम लोग लेके दवाई नहीं दी क्यों अकेले मैं घर में? नहीं ये काम होगा भी नहीं करती, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ यहाँ बोलेंगे हम लोग वहाँ पीछे तो कितने बार बताते हैं, जहाँ बोलेंगे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तुम्हारे साथ। समझे भाई, तुम फोन चारों बच्चे घूम रहे हैं। जब फोन किया उससे जितना हो सकता है भेजा कि नहीं भेजा? हाँ भेजे जाना, हर टाइम का लेकिन मसला क्या हो रहा है, पानी तो वैसे जमा रह रहा है। मसला हल करना आपको मेरे साथ सड़क पे आना पड़ेगा। नहीं मालूम पड़े 12 नवंबर जैसे मैं अकेले 11 महीना भाई साल जेल में पड़े तुम लोग घर में रोटी पकाओ। अरे नहीं ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। वो तो हमारी बात की नहीं आएगा यार, जब सब जमा होंगे बड़ा हादसा होगा, जब तकलीफ इतनी आती आ ही पड़ा। आप तुम लोग कैसे करें, मैं कभी तुम्हारे पीछे जाता हूँ, अगले 2 मिनट आपकी गाड़ी से मैं सोचता हूँ कि यार आप लोग कसम खुदा के आप लोगों का सुबह में दरवाजा आया, वो गड्ढा है ना, वो अंदर पूरे में चले गए, डायरेक्ट मेरी बस जा रही है, पूरी तरह से पत्नी से बेकस किया करता। इसके अव्वल जो करता वाले आए थे ना, तो बोला आ गए घर से अब आना नहीं करता। मेरे को
बाहर निकलो आई बाहर तो आना नहीं बोले पर हम लोग को पकड़े तो गए, तुम लोग उधर से घर से लगा चलो। मेरी बात सुनो, आप दो जुमला बोलो, वो जुमला बोलो जिससे आपका नाम आपको बोलने में आपको बोलने रुपए कैमरा ना और तो तुम लोग हम लोग से लेवा तो ना, हम लोग के बलबूते पे राज करा तो ना, आए ना आपकी तो वही बोला तो कि हम लोग के बलबूते पे राज करा तो ना, तुम लोग कितनी जोर क्या बारी जाती। हमारे 15 से 20 महानगर पालिका में हमारी सुरक्षा है। जोड़े, नागपुर, मुंबई, पूना, हम बता तुम लोग की तरफ से ऐसा है कि भाई नहीं तो सब जगह वही है अभी। वो बता रहे आसिफ साहब वो दिन आए थे ना, जो कारीगरी होते उससे पहले से तो एक पहले से देखो आपको तो पता है ने अच्छा काम क्या किया हमारे ये लोगों धूप के इसमें धूप के काल में आपको सही बताओ, मतलब आपने आते ऊपर पे क्या क्योंकि हमारे में छावे आपने चेयर दी है, मुझे अच्छा लगा। एक मातारा मानुस है, उसको आपने चेयर दी। हमारा काम है यार, देखो इंसानियत काम अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह है, समझे। कभी कभी रूल के खिलाफ भी चल ये देखो इनका बंदोबस्त चालू हो, अगर राहुल गांधी को आते ऐसा करना हमारा नहीं ये मत कौन बताएगा मुझे, तुम ही बताएंगे तुम रोक क्यों है। देखो आपका काम है, देखो हम सर्विस दे रहे हैं, आपका कुछ काम है, हम बोल सकते सही है कि नहीं बात? हैं। हम भी आपको जो नियम से वो चल रहे हैं, हमने बोल सकते ना। नियम की ही बात नहीं वही बोल रहा है। कारपोरेशन ने बनाई क्या है? नहीं कारपोरेशन तो फिर किसका नियम है ये? नियम पहले से हो किसका है? वही हम कारपोरेशन पब्लिक अदारा है ना सर, मतलब आप किधर भी जाओ ना, नहीं ढोलक का ये पब्लिक अदारा है ना। यार ये पहले से है तो किसकी तरफ से है? आवाम को एक सिग्नेचर चाहिए तो कारपोरेशन आना पड़ता है ना सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अधिकारी ऑफिसर से मिलने के लिए कुछ खास लोग मिल जाते हैं, ये बात तय है। इसमें कोई दो मत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। और लेकिन हो गया वैसा है, आप लोग यहाँ तक नहीं आने देते हो, वो सोचने की बात होगी। अभी वो लोग उसका 1000 लोग आते जाते, 1000 उनके बिना सब अपने अपने काम, जो मौका है ना अचानक, उसके लिए हमको थोड़ा सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा नहीं अभी नहीं ध्यान रखना पड़ता। नहीं मैं बोलने लगा कि आप आके गलत करो, बाकी के भी आके गलत कर सकते हैं। आप अच्छे काम के जाए, बाकी कोई आके गलत काम के नहीं, वो हमसे ड्यूटी कर रहे। आप देखो हमारे गांव में तो कारपोरेशन में कभी गलत काम नहीं होता, अंदर होगा बाहर नहीं होगा। गटर का साधन करवा दीजिए, आपको मैंने फोटो भेजा है ना, ये क्या था हमारे घरों में गटर का पानी भरा हुआ अभी फिल होगा, इतना इतना पानी आप चल के देख सकते किचन में भी है हमारे, और हम बहुत सालों से परेशान हैं। कौन सी गली है वो? पहली गली निहाल साहब वाला गली है। हाँ, उसकी हमारा आमदार साहब उद्घाटन किए परसों के दिन गटर का, रोड का 2 करोड़ की रोड बन रही है साहब, गटर नहीं है। पीछे पहले ही से गटरों का पानी लोगों के घरों में घुसा है। सर आप अपने कर्मचारियों को बुलाइए, पूछिए, 1-1 साल तक का गटर साफ करने नहीं आते, वजह क्या है? अतिक्रमण। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि अतिक्रमण निकालो, आपके साथ आज आधे से ज़्यादा 1000 कोयली के लोग साथ में खड़े हैं कि आप तोड़ो, हम खड़े हैं, हमारा खुद तोड़ो आप। साहब इतनी बेकार बदबू, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो घरों के अंदर पानी घुस गया। वैसे मैंने आपको फोन किया कि मुझे रिजवान भाई ने बताया था, अभी दोपहर में फोटो भी भेजे हैं, तो मैं हमारे जो इंजीनियर है उनसे बात करता हूँ, अगर नई गटर बनानी है तो नई गटर भी अपन बनाएंगे, और जो क्लीन नहीं होती उसके बारे में मैं आपने गटर का अतिक्रमण हटवा दीजिए। हम लोग है ना, जब तक पीछे का मसला हल नहीं होगा, हम लोग आगे रोड पानी नहीं जाएगा ना, नहीं आगे रोड बनाने नहीं देंगे नई वाली। अच्छा, पीछे हम लोग को मसला हल करो तो आगे की रोड बनाओ। ये सब
और वो अच्छे घर की संडास होते भी हैं एकदम वो हो गई है, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि यार चप्पा चलो गिर जाता है। ये बाहर निकलने वाले लोग नहीं है। बहन जी मैं देख लेता हूँ। बहुत मजबूरी पे हमारे घर के आदमी लोग हम लोग को भेजे इतनी हैं। बदबू उठती कि पीछे जाने संडास भी साफ कर डाली पूरी अति कर्मन सब खराब हो चुकी है, एकदम फेल हो गई जब 50 साल पुरानी। कितना पैसा संडास के लिए सड़क हम अभी बनाने नहीं देंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं रिजवान भाई को आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। रिजवान भाई को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। और हम लोग रोड बनने नहीं देंगे। माँ जी मैं देख लेता हूँ। आपके पास हाँ माँ जी मैं कोई आगे कार्रवाई न करना पड़े। माँ जी करता हूँ डोंट वरी। संडास के स्लेब भी गिर रहे हैं। इतना अति कर्मन सब ठेके हाँ, सब बच्चे पूरा चप्पा चप्पा गिरता और संडास भी खाल डाल कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? मैं देख कहता है पूरी अति कर्मन इतना आयुष के साथ में कौन से एरिया में? 2 मिनट पहली गली में पीछे से निकाल के देख लो। आएंगे तो बताएंगे। अपन कल सुबह ही तोड़वा थे पहला गली है ना, पूरी कुछ माताएं बहनें आई अपने यहाँ पर, तो कुछ अपना गटर क्लीनिंग का और ये टॉयलेट भी गिर गया। तो अपना कंसर्न इंजीनियर और तुम भी ले जाओ साथ में, और क्या है मुझे तो गटर बताओ। अगर गटर बनाने गटर भी बनाएंगे और एनक्रोचमेंट का ड्राइव करना है वो भी कर लेंगे। जरा जाके देख लो जरा, 30 साल पुरानी आएंगे वो। लोग जो अतिक्रमण करे है ना, वो बिल्कुल कोई भी आता है ना, उनको कुछ करने नहीं देते, एक्शन ले खड़े हो जाते हैं। निकलो यहाँ से, कर्मचारियों को हकालते हैं। ठीक है मतलब ये देख लेते। वो चाली पूरी पैक कर दिया, बोलो तो फिर झगड़ा होता है। हाँ जी अभी आपने सबने बताया ना, मैं देख अभी आप मुझे एक चीज बोलो, गटर बनवा लेनी है वहाँ पे और दोनों तरफ बनाने के लिए तैयार है। कल शायद आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, विनंती है शायद कि आप कल उनको भेज करके जितनी गटर पे तकलीफें आ रही है ताबड़तोड़ बोलना तोड़ो। कल आएंगे वो 11-11:30 तोड़ो हम पर कितनी भी धांधली करेंगे वरना बिल्कुल मानना मत। नहीं वो सब देख लेंगे ना। नहीं तो आगे रोड पे हम लोग धांधली करने बैठ जाएंगे फिर। नौबत में आएंगी हो जाएगा। हाँ, बनने नहीं देंगे। ठीक मैं बात करके आऊँ और कुछ दोनों तरफ मैं बात कर। मीडिया के लोग देख रहे हैं कि ये जो पौधा नसीब माँ बहनें हैं, ये एक इज्जतदार घराने की माँ बहनें हैं जो सड़क पे आना कतई पसंद नहीं करते। इनकी पीछे की गटरों पे इतना अतिक्रमण कर दिया गया है कि कुछ शहर के जिम्मेदार लोग गटरों को घरों के अंदर ले लिया है, और उसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी आते हैं, जब गटर में जगह ही नहीं है तो सफाई वाला सफाई कहाँ से करेगा? हाँ, उसके साथ भी दादागिरी की जाती है। इल्लीगल तरीके से गटरों को घर के अंदर ले लिया गया है, जिसके कारण तकरीबन 1000 खोली के 70% की लोगों को पहली गली के गटरों का पानी उनके घरों में घुस जाता है। उसको पूरा अतिक्रमण निकलना चाहिए, और अतिक्रमण निकाल करके जो माँ बहनें किचन में काम करते हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए। ऐसी हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है। सेकंड सर, वहां पे 2 करोड़ रुपए की सड़क का काम होने जा रहा है। अभी मालेगांव शहर के लिए 500 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटर के लिए आया हुआ है, जो 2-3 महीने में पूरे शहर में काम शुरू होने वाला है। तो आज आप 2 करोड़ रुपया या आवाम का पैसा, जनता के पैसे की सड़क बना रहे हो, बाद में वही सड़क को गटर के नाम पे तोड़ोगे। हमारी पहली गली के आगे गली के अंदर भी दोनों साइड में गटरे हैं सर, पूरी गटरों को बंद कर दिया गया है। हमारा बोलना, इन लोगों का बोलना यह है कि आगे की गटरे भी खोले, उसे भी साफ सुथरी करो, उसे भी नहीं बनाओ, पीछे की भी नहीं बनाओ। कमिश्नर से मुलाकात की तो क्या बोले? कमिश्नर साहब ने बोला कि हम कल की कल उस पर एक्शन लेके और ताबड़तोड़ वहां पे हम नई गटर बनाने के लिए तैयार है। ठीक है ना?